स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ किस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन शो करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में हम बात करेंगे अल्डिहाइड और फिर कीटोन की। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूं तो हमारे पास है जी हमारे पास है एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे होगा H। ठीक है, और इसका हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। यानी अमाइनो ग्रुप इस तरह से मौजूद होगा NH2 और साथ जो है इसके मौजूद होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन होगा, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन होगा और हमारे पास जो है प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लूंगा। हमारे पास ऑक्सीम की फॉर्मेशन हो जाएगी और किस तरह से होगा कि CH3C कार्बन, फिर इसी तरह हाइड्रोजन इसी तरह आएगा, डबल बॉन्ड इसी तरह आएगा, मगर इस केस में अब ऑक्सीजन नहीं होगा बल्कि अब नाइट्रोजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन, और फिर OH उसी तरह से यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया, और हमने देखा कि यहाँ से एक H2 और फिर O यानी वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और मैं यहाँ लिख लूंगा प्लस H2O। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इथेनल, इथेनल ETHANAL, इथेनल ऑक्सीम OXIME, इथेनल ऑक्सीम। इसमें हम यहाँ पे बात करते चलें कि ऑक्सीम क्या होते हैं। ऑक्सीम जो है ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं, एल्डोक्सीम, ये हमारे पास एल्डोक्सीम है कि एसिटल्डिहाइड को जब हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एल्डोक्सीम आ गया, इसको हम एल्डोक्सीम भी कहते हैं। ठीक है, एल्डोक्सीम यानी इसका मैं यहाँ पे अगर फार्मूला लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूँ RC डबल बॉन्ड N, ठीक हो गया, OH, और फिर यहाँ पे भी मैं R लिख लूंगा R1 और ये R2। ये R2 जो है इस केस में एल्डोक्सीम के केस में हाइड्रोजन होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या है, एल्डोक्सीम। ठीक है, तो अल्डिहाइड को जब हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्सिल अमीन से तो हमारे पास एल्डोक्सीम आया और इसके जिसकी हमने नेमिंग की तो हमें पता लगा ये क्या, इथेनल ऑक्सीम। तो इसी तरह से अगर हम कीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन को तो हमारे पास क्या आएगा, कीटोक्सीम। मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका रिएक्शन हम देखेंगे किसके साथ जी, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जी हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ पे मैं H पॉजिटिव लिख लूंगा क्योंकि एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनर होता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसी तरह से बिल्कुल हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर नाइट्रोजन का आगे OH के साथ बॉन्ड होगा। इस चीज़ को मैं ठीक करके लिख लेता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इसको मैं ज़रा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। ये हमारे पास आ गया कीटोक्सीम। ठीक है जी, और इसकी अगर मैं नेमिंग करूं तो हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो हम इसको कहते हैं प्रोपेनोन। चूंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, हम इसको लिखते हैं प्रोपेनोन ऑक्सीम OXIME, प्रोपेनोन ऑक्सीम। ठीक हो गया, और प्लस यहाँ पे वाटर भी बन जाता है, मैं यहाँ पे वाटर भी इस तरह से लिख लूंगा। तो इस तरह से अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन शो करते हैं विद हाइड्रोक्सिल अमीन और ये ऑक्सीम बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन।